असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय आविराधि महेरि हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। प्रेम सिंधु करुणा सागर भवबंध विमुक्ताय भवभंजनाय श्री दत्तात्रेयाय नमः। श्री दत्तात्रेयाय नमः। ज्ञान विज्ञान स्वरूप जीव को बंधन में से मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर, ज्ञान की ओर अग्रसर करने वाले ऐसे श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज गिरनार के सिद्ध मंडल, देव मंडल, संत मंडल, सती मंडल, योगिनी मंडल दत्तात्रेय के ही कृपा प्राप्त दत्त स्वरूप परम पूज्य श्री बापू श्री सभी के श्री चरणों में हृदयस्थ दंडवत प्रणाम। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। पूर्णिमा की इस पवित्र संध्या पर पूरे भारतवर्ष से, देश परदेश से, दत्तात्रेय महाराज से, पूज्य बापू श्री से, गिरनार साधना आश्रम से, त्रिमूर्ति गुरुदत्त सेवा ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी भक्तगण, आप सबको भी ओम नमो नारायण, जय गुरुदत्त, प्रणाम। आज पूर्णिमा का पवित्र पर्व है। लॉकडाउन के इस कठिन काल में मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियों को संयमित करके, अपने काबू में रख करके, संकुचित करके अपने प्राणों की रक्षा, अपनी चेतना की रक्षा, अपनी ऊर्जाओं की रक्षा करने का ये समय है, जिस समय हमें सबसे ज्यादा गुरु की कृपा, संत की कृपा, ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। ये नितांत सत्य है कि वर्तमान परिस्थिति बड़ी विकट है। अनेक विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को
अपनी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक उन्नति बकाया रखते हुए आगे बढ़ना है, जीवन क्रम में जीना है और अपना उत्कर्ष भी करना है। मेरे पास तो एक सीधा साधा इस समय का स्लोगन है और वो यही है, जाके विधि राखे राम, ताके विधि रहिए। जाके विधि राखे राम, ताके विधि रहिए। इस समय ऐसा है, न बल प्रयोग का है, न कल प्रयोग का है, न छल प्रयोग का है। धैर्य से, सुकून से, समझदारी से रहते हुए हमें इस समय को निकालना है। काफी समय हो गया साधक वृंद इस सिद्ध भूमि में, गिरनार की तपस्थली में ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, मुक्ति के अथाह सागर ऐसे पूज्य बापू श्री के स्थूल दर्शनों से, उनकी कृपा से, स्थूल कृपा से, उनके स्थूल सानिध्य से साधक वृंद वंचित है। ये बात सत्य है कि गुरु तत्व है, ये बात सत्य है कि गुरु चिन्मय है, ये बात सत्य है कि गुरु चराचर में व्याप्त है, लेकिन गुरु गुरु होता है, स्थूल स्थूल होता है और मानव रूप में गुरु एक अद्भुत आशीर्वाद है, कृपा है और वो भगवान ही है। तो कोई न कोई कर्म दोष से उससे वंचित रहना पड़ रहा है, पर जाके विधि राखे राम, ताके विधि रहिए। हम मन से और सन्निकट में गुरु के, ईश्वर के आ सकते हैं। अपने दुर्गुणों को, अपनी कमियों को दूर करने का, मनन चिंतन करने का ये समय है। जब हम एकांत में पढ़ते हैं तो कभी सोचे कि भगवान ऐसा समय आया है, मेरे से क्या दोष हुआ, मेरे से क्या कमी हुई कि मैं दत्त स्वरूप ऐसे पूज्य बापू श्री के दर्शनों से वंचित रहना पड़ा। मेरे गुरु स्थान जो अथाह सागर है शक्ति का, उसमें मैं स्थूल से नहीं जा आ सकता हूँ। तो हे प्रभु, मेरे इन दोषों का निवारण करिए, जाने अनजाने जो कर्म हुए हो उसका निवारण करिए और पुनः शीघ्रातिशीघ्र ऐसा अच्छा संजोग बनाइए कि मैं गुरु के दर्शनों से, गुरु के दर्शन, स्थूल दर्शनों को पा सकूं, गुरु स्थान में जा सकूं, उस गुरु स्थान की रज को अपने मत्थे लगा सकूं और अपने सभी भवाटवी के कष्टों को, तकलीफों को वहीं के वहीं त्याग सकूं, मैं उनसे मुक्त हो जाऊं। ऐसी प्रार्थना आप सब, हम सबको करनी चाहिए और इसके साथ मनन चिंतन करना चाहिए कि इतने सालों में मैं मंत्र मिला, पूज्य बापू श्री मिले, गिरनार साधना आश्रम मिला, गिरनार मिला, गंगा जी मिले, तो मैंने क्या भूले की उसको मैं दोबारा न करूं। This is the time to self-inspect thyself. अपनी अंतर चेतना के साथ तमन में तालमेल करके चिंतन करने का समय है, जानकारी लेने का समय है, दुखी होने का नहीं।
बहुत से लोगों को घर बैठे दत्तात्रेय के, पूज्य बापू श्री के, माँ के दर्शन होते हैं, ज्ञान भी मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है, देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। वो जानते हैं कि समय ऐसा है, बालक को कैसे संभालना, कैसे उसकी श्रद्धा बनाए रखना, लेकिन हमें भी अपनी ओर से पूरा प्रयास रखना है ताकि हम आगे के समय में और अच्छा और सुंदर और उत्कर्ष युक्त अपना जीवन और समय बिता सकें। जीवन का मूल सत्य इस समय बहुत स्पष्ट रूप से हर एक को समझ में आ गया है। प्रतिदिन विश्व में हजारों मौत हो रही है, हजारों लोग रोग का शिकार हो रहे हैं, हजारों लोग रोग से मुक्त हो रहे हैं। तो प्रतिदिन ऐसे अनेक समय, संजोग, परिस्थितियां आपके हमारे नजर के सामने आ रही है। उसको देख करके उससे ज्ञान लेना है। रीते ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो अपनी ऊर्जाओं को, अपनी चेतना को अंतर्मुख होकर के टटोलने का, टटोल करके खुशी खुशी आगे बढ़ने का समय है। आसपास का वातावरण प्रतिदिन प्रत्यक्ष ब्रह्म ज्ञान दे ही रहा है। इतना ब्रह्म ज्ञान स्पष्ट रूप से जीवन भर में नहीं मिल पाता जितना ये 1-1.5 साल से अपने को सबको मिल रहा है। तो जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं कि कितने ही छोटी उम्र के हो आप, हर एक डिपार्टमेंट में अपने नॉमिनी को बना लो, आपके पीछे आपके घर के, आपकी संस्था के, आपके फैक्ट्री के, आपके अकाउंट के कौन होल्डर है, आपकी भौतिक आध्यात्मिक क्या क्या संपत्ति है, उस संपत्ति को व्यवस्थित रख के किसी को बता दिया जाए, नहीं तो मन की मन में धरी रह जाएगी। और ऊपर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है मोबाइल की कि टेलीफोन की। अगर ऊपर से आप प्रेरणा भी करोगे किसी को तो वो समझ पाएगा ना भी पाए। इससे अच्छा है अभी समय है तो अपनी सब व्यवस्था मनुष्य को ठीक ठाक कर लेनी चाहिए कि कभी भी भगवान का बुलावा आए तो खुशी खुशी निश्चिंता से हंसते खेलते उसके दरबार में पहुंच सके। वहां जाके कोई गिला शिकवा ना रहे, ना कोई बात रहे कि अभी ये काम करना बाकी है या ये कहना करना बाकी है। काम तो करना बाकी रहता ही है, जीवन का अंतहीन यात्रा है कर्म। लेकिन जो करना है वो जो समय है उसमें कर लेना चाहिए। और आप सब बड़े भाग्यशाली हो, बरसों से पूनम भरते हो, बरसों से भक्ति करते हो, छोटी बड़ी उम्र के सभी साधक जुड़े हुए हैं। ज्यादा कोई गिला शिकवा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11 माला 52 माला करते ही हो, छोटे बड़े साधक भक्ति करते हो, 3 माला तो करते ही हो, ध्यान भी करते हो, गुरु स्थान में भी आते हो। तो जो 70-70 साल में भी आदमी नहीं कर पाता वो आप सब बचपन से करते हो क्योंकि आप गुरु दत्तात्रेय के शिष्य और शिष्याएं हो, पूज्य बापू श्री जैसे सिद्ध संत के साथ जुड़े हो, तो वो परंपरा में तो आएगा ही। लेकिन इसके साथ जरूरी है
कि आप नियमित जप ध्यान करो, थोड़ी गुरु सेवा करो, दान करो गुरु स्थान में, और अपने घर परिवार का भी ख्याल रखो। लेकिन मुझे एक कमी जो ज्यादा दृष्टिगोचर होती है, मनुष्य को कमियां अपनी ही देखनी चाहिए, लेकिन जिस गद्दी पर गुरु महाराज ने बिठाया है, तो जो बात मेरे नॉलेज में आती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि भक्ति बहुत अपने करते हैं, मंत्र भी करते हैं, लेकिन अंतर निधिध्यासन इसकी ज्यादातर साधकों में कमी रहती है। हमें ये भी जरूरी है कि स्वनिरीक्षण करें, आंख बंद करके बैठे कि मेरी कहाँ कहाँ कमी है। मैं मंत्र तो करता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं गुरु स्थान को, बापू को, दत्त महाराज को कितना चाहता हूँ, कितना चाहती हूँ, मेरी खरी भक्ति कितनी है, मैं कितना अंतः स्तर से जुड़ा हूँ, मैं कितना समय भक्ति में देता हूँ, कितना धन गुरु स्थान में देता हूँ, कितना कर्म मैं भगवान के लिए करता हूँ, कितना खुद के लिए करता हूँ, कितना परिवार के लिए करता हूँ। तो जो भक्ति में परिवार की करता हूँ, उसमें से कितना परसेंट ईश्वर के लिए करता हूँ कि करती हूँ। माला जपने से भैया कुछ नहीं होता है ज्यादा। मन का फेर रे, मन का फेर, तन का मन का छोड़ के मन का फेर। मन का जो मणका है ना, वो फिरना चाहिए। आंख बंद हो तो जे गुरु का याद, जो गुरु की स्मृति, जो बापू की याद, जो वो आश्रम अंदर से आनी चाहिए। प्रेम, वो वो गुबार आता है, वो भान आती है, मेरा गुरु, मेरा बापू, मेरा मंत्र, मेरा गुरु स्थान, मेरे गुरु भाई बहन। अगर ये प्रेम नहीं आता, अगर ये उफान नहीं आता अंदर से, तो भक्ति तो काम करती है, फायदा तो करता है ईश्वर का नाम, लेकिन कायदे से वही बात काम करती है जो अंतः स्तर से की गई। चाहे आप खाली 1 घंटा नहीं, 15 मिनट उसको याद करो, लेकिन जी जान से, तहे दिल से उसको चाहो, तो पूरे दिन की ऊर्जा मिल जाएगी, पूरे दिन की चेतना मिल जाएगी। और ऊपर ऊपर ही जब करते रहो क्रम 1 52 2 52 5 52, तो मेरे विचार से उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। कोई भी काम है, सिंपल इक्वेशन है। आप ऑफिस में जा रहे हो, टेबल पर बैठे हो, अगर अकाउंट का काम है कि कोई ड्राफ्टिंग का काम है, मन से नहीं किया तो भूल होगी ही, वो काम ठीक नहीं होगा। वो काम, वो फाइल जब आपके बॉस के टेबल पर जाएगी तो बॉस को उसमें 10 नुक्स मिलने ही मिलने वाले हैं। इफ यू हैव नॉट वर्क फ्रॉम विद इन, तो गड़बड़ आएगी ही, चाहे ड्राफ्टिंग में आएगी, स्पेलिंग में आएगी, हिसाब में आएगी, और आपका मालिक आपसे खुश नहीं होगा। दूसरा दोष, आपको लगेगा कि पगार तो लिया है, काम ढंग का किया नहीं, ये दूसरा विश्वासघात होगा। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात ध्यान दोहराती हूँ,
आप जे तारा अंतरनो एकता आप जे तारा अंतरनो एकतार बीजू हूँ काई न मांगू रे। अंतःकरण से जुड़ी हुई चेतना, अंतःकरण से किया हुआ कर्म आपको खुद को शांति देगा, मालिक खुद को खुश करेगा, वर्क सेटिस्फैक्शन देगा और मालिक को भी खुश रखेगा। तो निधिध्यासन जो है अपने खुद की चेतना के साथ उसका समन्वय करके, तालमेल करके उसका बैलेंस चेक करना। जहां गड़बड़ लगे ठीक कर लो, आपको हमको कोई ठीक नहीं कर सकता। इतने कोरोना के थप्पड़े लग रहे हैं, फिर भी कितने लोग प्रभुमय हो जा रहे हैं, कितना भक्ति और बढ़ गई है। तो आपको हमको हम खुदे, गुरु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, सत्संग से सत बुद्धि आती है। बुद्धि तो आ गई, उसके हिसाब से करना पड़ता है और करने में मरना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, नुक्स उठाने पड़ते हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है, सुबह जागना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है अपनी ऊर्जा पर, कम खाना पड़ता है ताकि सुबह नींद खुले तो थोड़ा भजन हो पाए। 4 भाखरी के बदले 2 भाखरी खानी पड़ती है, थोड़ा तकलीफ उठानी है, थोड़ा बैलेंस करना है। तो जीवन अमूल्य अवसर, गुरुदत्त महाराज के दिव्य आप हम सब बालक, ऐसा भरा भरा संजोग भाग्य से मिलता है। मनुष्य जीवन है, सद्बुद्धि है, खाली थोड़ा मेहनत करके, अंतर निरीक्षण करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपनी कमियों को दूर करके चलना है। एक बात तो ये है, निधिध्यासन जितना करेंगे उतना सफलता की ओर, साक्षात्कार की ओर, सुकून की ओर, शांति की ओर ज्यादा अग्रसर होंगे। तो ये भक्ति जो है, पराभक्ति, दैव भक्ति, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, अलग अलग स्वरूप है भक्ति के। भक्त को जो पसंद हो उस भक्ति को सकाम, निष्काम, साकार, निराकार, किसी भी रूप से गुरु, गुरु तत्व, ईश्वर, ईश्वर की शक्तियां, चाहे वो देवी देवता के रूप में हो, चाहे संत के रूप में, उसको भजना है, उसको याद करना है। और वो दैवी शक्ति से हमारे अंदर क्रमशः करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, सरसी आवत जातते सिल पर परत निशान। करते जाना है, करते जाना है, चलते जाना है। तो अभ्यास करते करते करते, जैसे पढ़ते पढ़ते एक दिन डिग्री हाथ में आ जाती है, परीक्षा दे दिए, कोई नहीं बोलेगा कि किस दिन आपके हाथ में बीए पास, एमए पास, पीएचडी की डिग्री आएगी। बचपन से आप पढ़ते गए, परीक्षा दिए, एक टाइम पकता है, एक मोमेंट आता है, यू आर अवॉर्डेड विद द डिग्री। आप पीएचडी हो गए,
आप एमए हो गए, आप बीएड हो गए, ये सर्टिफिकेट लो। इसी तरह गुरु दत्तात्रेय का देवी देवताओं का, इष्ट का एक दिन साक्षात्कार के रूप में सहज में आपको हमको सर्टिफिकेट मिल जाता है। हमें कोई गुब्बार नहीं है कि साक्षात्कार ऐसे ही मिल जाएगा। हम कुछ भी करते रहें, भटकते रहें, भटकाते रहें, झूठ भक्ति करते रहें, सच भक्ति मिक्स एंड मैच इधर उधर अफड़ा तफड़ी करते रहें, फिर बापू मिल गए, दत्त मिल गए, हमारा तो मोक्ष से नहीं होता है भाई। सही रूप से चलना पड़ता है, सच्चे रास्ते पे, सतगुरु, सत का मार्ग है, सत्य पर चलना पड़ता है। पहला काम सत्य, कुछ भी हो सत पर चलना पड़ता है, तभी सत का मार्ग साक्षात्कार की ओर ले जाता है। मैं नहीं बोलती हूँ कि सत्यवान हरिश्चंद्र बन करके एक भी झूठ मत बोलो, ऐसा मत करो। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप ऐसा करो कि ये जगत में प्रैक्टिकल बन करके कभी गोरखवाणी बोलनी पड़ती है। बने उतना झूठ से, प्रपंच से, असत्य से, ढोंग से बचना चाहिए, क्योंकि ये अपनी ही ऊर्जा को अवरुद्ध करेगा। जहां अच्छा है वहां भी शंका हो जाएगी, मन शंकाशील हो जाएगा, द्विधामय हो जाएगा, दुर्बुद्धि हो जाएगा। माला करते रहो, ट्रांसफॉर्मेशन अलग हो रहा है। तो निधिध्यासन बहुत जरूरी है कि कहीं मेरी चूक तो नहीं हो रही है, कहाँ मैं खड़ा हूँ, कहाँ मुझे खड़ा होना चाहिए। और प्रार्थना से गुरु तत्व से हमें सत्य की ओर, साक्षात्कार की ओर अवश्य अग्रसर होना चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला है, दत्त महाराज जी जैसे, पूज्य बापू श्री जैसे सिद्ध समर्थ संत मिले हैं, किरनार मिला है। आप सब तो, मैं तो बोलती हूँ, पूर्व के सिद्ध लोग ही हो। जो गुरु का, दत्तात्रेय का चेला है वो अवश्य सिद्ध है। उसके सिवा दत्तात्रेय गुरु के रूप में मिल ही नहीं सकता। पूर्व जन्म में कोई ना कोई प्रखर भक्ति प्राप्त करके उसने इतना बड़ा स्टेज पे पहुंचा है कि वो मोक्षदाता, मुक्तिदाता, गुरु के सानिध्य के, उसके चरणों में पहुंचा है जीव। नहीं तो इधर ऐसा गुरु, वैसा गुरु, विश्व गुरु, भव गुरु, अरे प्रपंच गुरु, कितने टाइप के तो गुरु आपके, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपके सामने है। उन्हीं के चरण में जाते आप हम नहीं। हमारा आपका भाग्य है, दत्त मिले, दत्त मिले, दुर्लभ मिले, दत्त मिले, दुर्लभ मिले, दाता मिले, दत्त मिले, दुर्लभ मिले, दाता मिले, मुक्ति के दाता मिले आपको, हमको। बी हैप्पी फॉर दाई ओन सेल्फ, बी प्राउड ऑफ दाई ओन सेल्फ, बी प्राउड ऑफ दाई ओन गुरु। अपने गुरु पर गुरूर करो, मैं गुरु दत्त की, गुरु दत्त का शिष्य हूं, मैं मोक्ष का यात्री हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। और जो थोड़ा बहुत बताया जाता है वो करो, ऊपर से मत जाने दो। मैं पा ली हूं, न वेद, न शास्त्र, न विद्वता, न वेदांत, सहज मिले अविनाशी, पग घुंघर बांध मेरा नाची। मुझे मिला अविनाशी, सहज में मिला, सहज में साक्षात्कार हुआ, कोई इच्छा बगैर, कोई विधि विधान बगैर। पर मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोए मोहे पावा। कभी कोई बात है तो गुरु के सामने भी जाके बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। यहाँ तो मैं देखती हूँ इतना बड़ा गुब्बारा हृदय में भरा है, मुझे बीक लागे बापू थी, बीक लागे मैया थी। अरे पापी हो तुम, पूरा शास्त्र भरा है,
दत्त परशुराम संवाद, गोरख परशुराम संवाद, कार्तिवीर्य परशुराम दत्त संवाद, गुरु से पुस्तक की पुस्तक संवाद किया है शिष्य ने। अगर गुरु शंका का समाधान नहीं करेगा तो दुनिया में कौन आपकी शंका का समाधान कर सकेगा। लेकिन छाती चाहिए, निर्मलता चाहिए, सहजता चाहिए, तब दिल खोल के गुरु के पास बैठ सकते। गुरुदेव, मेरे प्रश्न का समाधान करिए, मैं शंकाशील हूं, मैं अश्रद्धालु हो गया हूं, मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठ रहे हैं बारंबार, हे गुरुदेव उसका समाधान करिए। तो अगर समय संजोग हो तो पूज्य बापू श्री ने बरसों दे दिए आप सबको, बरसों 5 से 7 रोज बैठते थे, जो प्रश्न हो घंटों समाधान किए हैं। अब कोई ऐसी अपेक्षा रखे कि पूज्य बापू श्री को हम अकेले मिलना चाहते हैं, शंका का समाधान करना चाहते हैं, कोई प्रश्न रखना चाहते हैं, तो आप सबको हाथ जोड़ के विनंती है, वो समय स्थूल वार्तालाप का अब चला गया है। पुस्तक लिखी है प्रेरणा प्रसादी पथ प्रदीपिका, उसको पढ़ो, उसमें दुनिया भर के प्रश्न के समाधान है। लेकिन चलना हो तो प्रश्न पूछते रहो, हवा में तीर छोड़ते रहो तो नहीं होगा। तो आप बड़े दिव्य आत्माएं हैं, जो कोई भी ये सत्संग सुन रहे हैं, और मैं तो बहुत खुश हूँ, अपने गुरु पर गुरूर है, अपने बापू श्री पर गुरूर है, अपने जीवन को पर गुरूर है, अपने माता पिता पर गुरूर है कि हे प्रभु तूने जो संजोग दिया उसको सार्थक कर पाए, हम आशीर्वाद देना, आगे बढ़ते रहे, जो तुझे कराना है इस शरीर से कराता रहे और आगे ले जाता रहे। गुरूर मतलब अहंकार नहीं, लेकिन खुमारी। अपने आपको अगर आपके पॉकेट में 1 लाख रुपया पड़ा है तो आपको कुछ ना कुछ तो एनर्जी आएगी ना। एक व्यक्ति के पास 10 रुपया नहीं है, एक के पास 1 लाख रुपया है, फर्क तो पड़ेगा ना एनर्जी लेवल का। ऐसे आपके पास करोड़ों रुपये है, आध्यात्मिक संपत्ति है। एक समर्थ माँ बाप का बेटा, बहुत पैसे वाले माता पिता है, लड़का ऐसे ही इठलाता है, लेकिन इठला करके अगर दारू पीने लगा, बेफाम गाड़ियां चलाने लगा, अभ्रष्ट करने लगा तो जेल चला जाएगा। ऐसे ही आप लोग दत्तात्रेय और बापू को पाकर इठलाते रहो, झूठ करते रहो, प्रपंच करते रहो, ढोंग भक्ति करते रहो तो जेल हो जाएगी जन्म मरण की। अगर सही चलोगे, नीति में रहोगे, जो पैसा माँ बाप ने दिया, ऐसा संतान है, अच्छा किया, एफडी किया, बिजनेस बढ़ाया, दान पुण्य किया, तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाओगे। मुक्ति निश्चित है, ये मोक्ष का दाता है, भाग्य से मिलता है, और वो भी गिरनार में मिला है। गिरनार गढ़ है, हे गिरनारी तेरा भरोसा भारी। तो गिरनार गढ़ है, उसका घर है। आपको दत्तात्रेय अपने घर में मिले हैं, महाराष्ट्र में, गाणगापुर में, बहुत जगह, मैं नहीं बोलती वो नहीं है, लेकिन मैं निश्चित है, मेरा अनुभव है ये जीवन का। पूज्य बापू श्री को भी यहीं मिले वो स्थूल में, राम अवधूत जी को भी गिरनार में ऊपर ही उनके दर्शन हुए थे। तो गिरनार में अपनी महत्ता है, हर जगह गिरनार नहीं हो सकता, भावना हो सकती है, उसमें कोई शंका नहीं। भावना तो कहीं भी, हम बोले हमारे घर में स्वर्ग है, भले ना रोज लड़ते रहो, स्वर्ग है तो है, मानते रहो, मैं नहीं बोलती हूँ गलत, अच्छी सोचे, सोचना चाहिए, सोचने के लिए सब स्वतंत्र है, लेकिन बहुत बहुत भाग्यशाली होने पर अपने भाग्य को उजागर करें, खुशहाल रहें, भक्ति करें। तो 2 बात अगत्य की कि जाके विधि राखे राम, दुख है हमको, आश्रम वासियों को,
बापू मैया को, ऐसा नहीं है। पूनम को आपकी कमी, आपकी स्थूल अनुपस्थिति, वो भाव भरी आंखें, वो अश्रु भले नयन, वो उत्साह, वो मुमुक्षत्व, वो दर्शनों की प्यास, वो भक्ति का सागर जो लहराता, जो संगीत का सागर, वो स्थूल में नहीं है। तो क्या करें? जैसे है ऐसे रहें, खुश रहने की कोशिश करें, इस समय को सार्थक करें, क्योंकि ये भी निकल जाएगा। नदी बहती है, एक काल भी चला जाएगा। फिर खुशियाँ हमारी, आपकी, हमारी सोच के हिसाब से लौटेगी। हम फिर पुनः पुनः गिरनार की गोद में, पूज्य बापू श्री की पनाह में, स्थूल पनाह में जरूर आ पाएंगे। अपने गुरु स्थान की रज मत्थे लगा सकेंगे। तो आप सबको मैं खूब खूब मुबारक देती हूँ दत्त महाराज के पुत्र पुत्री शिष्य शिष्याएं होने के लिए। और बारंबार चल के मिल के चलो। एक 15-20-50 का झुंड जा रहा है किसी जंगल में, दौड़ते 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 एक को बहुत अच्छा सरोवर मिल गया, बहुत सुंदर सा, प्यास बुझ गई, सब पानी ढूंढ रहे हैं। तो वो बोलेगा ना कि भाई आजा इस रास्ते चल, बहुत अच्छा तालाब है, चलो 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 चलो। इसी तरह मैया बोलती है, चलो चलो गिरनार चलो, भक्ति करो, अंतर निरीक्षण करो, तुम पहुंच जाओगे। सरोवर नजदीक है, वहां गुरु दत्तात्रेय बैठा है, राह देख करके हमें आपको स्वीकार लेगा, अपनी गोद में भर लेगा, जन्म मरण से मुक्ति दे देगा। पर हमें चलना है, सरल बनना है, सहज बनना है। दिस इज स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन। ये मूल योग ध्यान का पूज्य बापू श्री का पहला शब्द है, सहज ध्यान योग। सबसे पहला क्या है? सहज बनो, सहज, स्पॉन्टेनियस, बी स्पॉन्टेनियस, सहज, सरल, सहज ध्यान योग। ये योग ऐसा है, ये संजोग ऐसा है जो सहजता से, सरलता से मिले। एक मार्ग होता है ज्ञान मार्ग, तो उसमें रटना पड़ता है, पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, याद रखना पड़ता है। ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं प्रणव हूँ। और वेद वेदांत उसके साथ, उसका अध्ययन, उसका ज्ञान, ये सब लेना पड़ता है। वो एक अलग योग है, वो मार्ग भी भगवान तक पहुंचाता है, वो अलग है। ये भी अलग अलग मार्ग है। अगर तुम पूज्य बापू श्री से जुड़े हो, हरिओम तत्सत से जुड़े हो, तो ये सहज ध्यान योग है, स्पॉन्टेनियस। नदी बहती है, बहते रहो, जाके विधि राखे राम, ताके विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाके विधि राखे राम, ताके विधि रही है। तो आज का ये पूर्णिमा का पर्व हमारे आपके जीवन को और उजागर करें। प्रभु आप हम सबको इस कोरोना काल में, इस रोग से रक्षण करें, हमारे परिवारजनों को सुखी शांति में रखे, स्वस्थ रखे। गिरनारी से, दत्त बाबा से, सिद्ध मंडल से, गुरु दत्त महाराज से ये हम आप सब प्रार्थना करें। इसके साथ महाशिवरात्रि का दिव्य स्नान, पूर्ण कुंभ पर्व 1 मार्च से शुरू हो रहा है और 27, 28, 30 अप्रैल तक चलेगा। हरिद्वार में ऋषिकेश एवं दत्तात्रेय के जो अखाड़ा है, जो हमारे गुरु का ही घर है, वहाँ 1.5 साल से अन्न क्षेत्र, भंडारा, भोजन, प्रसाद, दक्षिणा इत्यादि चल रही है। आप सब
समय समय पर अनुदान भेज रहे हैं। दिल खोल करके आश्रम में जो आप अनुदान देते हो उसका सत्कार्य हो। दिस इज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट फॉर पीपल, बाय पीपल एंड विथ पीपल। आप सब विश्वास से जो दान संस्था को देते हो उस दान से अच्छे कार्य हो, लोक कल्याण के कार्य हो, संतों की, आम भक्तों की, जनता जनार्दन की सेवा हो। ये कार्य चल रहा है 1.5 साल से और अभी 2 महीने तक आगे चलता रहेगा। तो पूर्ण कुंभ मेले में अभी शिविर लग चुका है, साधक लोग पहुंच चुके हैं, वॉलेंटियर्स पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से भोजन, प्रसाद, भंडारा, दान, दक्षिणा चल रहा है। तो आप सबको इस कार्य में बहुत समय से साथ सहयोगी होने के लिए खूब खूब मुबारकबाद है कि जो गुजराती में कहेवत है, टीपे टीपे सरोवर भराए। ज्यादा कम जो कुछ भी अनुदान आप भेजते हो, चाहे डीडीसी में, चाहे गिरनार में, चाहे त्रिमूर्ति में, चाहे बापूजी को देते हो, चाहे हमको देते हो, उसका कुछ ना कुछ सदुपयोग अच्छी तरह हो रहा है और आप सबको ये जान के खुशी होगी। इसके साथ अगर गवर्नमेंट की अनुमति रही और क्राइटेरियाज अमुक बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रहे तो आप में से जो भक्त मंडल है, जो केंद्र से जुड़े हैं, किसी को भी कुंभ मेले में आना हो तो वो एक नंबर देती हूँ, उस पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ कमरे रखे हुए हैं, उन कमरों में रह करके अपना भंडारा चल रहा है, भंडार में आप प्रसाद पा सकते हैं और संतों महंतों के दर्शन करके, कथा वार्ता सुन करके, कीर्तन सुन करके, अपने जीवन को गंगा स्नान करके सार्थक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नंबर मैं आपको बताती हूँ, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वो भावनगर के सोमदत्त भाई का नंबर है। नंबर 1 मिनट में आपको बताती हूँ। उस पर आप फोन करके पूछ सकते हैं कि हमें इतने इतने समय के लिए जाना है, लेकिन अभी कुंभ मेला 1 महीने का कर दिया गया है। 1 महीने के लिए संत लोग तो आ चुके हैं और नगर प्रवेश इत्यादि जो संतों का नगर प्रवेश का समय है वो 3 तारीख को है और पेशवाई जब संघ निकलते हैं संतों के वो 4 तारीख को है। तो वो तो शुरू हो चुका है, हो जाएगा। लेकिन जो आम जनता है एकदम खुले से वो अमुक समय के बाद आ पाएगी। तो फिर भी किसी को भी आना हो तो वो अपना नाम नोंदा सकते हैं, क्योंकि आश्रम की ओर से उनकी पूरी व्यवस्था रहने इत्यादि की वहाँ व्यवस्था बुक कर दी गई है कि जो कोई भी आए उसको कम से कम 3 से 5 दिन, हफ्ते भर तक रहने की सुविधा, कम से कम 5 दिन तक रहने की सुविधा मिल जाए। तो आप ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, 9429005004, 9429005004। एक ये नंबर है और दूसरा हिमांशु भट्ट का नंबर है 9909942293, 9909942293। तो किसी को वैसे पहला फोन नंबर आप ज्यादा कुंभ मेले के लिए एक्टिव है, क्योंकि हिमांशु भाई सर्विस करते हैं तो कभी वो फोन न ले सके फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको सेवा देने आना हो, खाली मेला करने आना हो, गंगा स्नान करने आना हो, कुंभ स्नान करने आना हो, कुछ दान पुण्य करना हो, कुंभ में किसी भी कारणवश आपको संपर्क करना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से
आयोजन चल रहा है। अपना अभी मेला शुरू हो चुका है और सबसे पहले अपने गिरनार साधना आश्रम और त्रिमूर्ति सेवा ट्रस्ट ही है कि अभी से, अभी ज्यादा कोई भंडारे चालू नहीं हुए हैं, उसके 3 महीने पहले से गिरनार साधना आश्रम और त्रिमूर्ति का भंडारा चालू है। जितने भी साधु संत, यात्रालु, संतों के भक्तगण, उन सब का प्रसाद व्यवस्था वहाँ चल रहा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन मुझे ये सब फोटोग्राफी वगैरह क्या प्रकृति नहीं है, लेकिन मैं फोन करूंगी हरिद्वार कि वहाँ से आपको अमुक फोटोज अपडेट करते रहे, ताकि अपन वहाँ जा नहीं सकते हैं, लेकिन वो नज़ारा देख करके, वो दृश्य देख करके खुशी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा आश्रम, हमारा गुरुस्थान, हमारे पूज्य बापू श्री की ओर से, हम सब, आप सबकी ओर से जो प्रेरणा मिलती है, प्रसाद मिलता है, उसको कहाँ कहाँ तक, विश्व तक वो प्रसाद प्रसारित होता है। अपने मंत्र की धुन गूंज रही है, हरिओम, हजारों साधु संत धुन सुन करके, मंत्र सुन करके, प्रसाद पा करके खुशी खुशी जा रहे हैं। ये नज़ारा भी अपने आप में एक अद्भुत खुशी का मामला है। तो आप उस खुशी को पा सके, इसलिए मैं बोलूँगी कि कुछ न कुछ अपडेट करते रहे रोज। तो इसी के साथ आप सबको हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, प्रणाम। पुनः बोलूँगी, जाके विधि राखे राम, ताके विधि रहिए, खुश रहिए, इस समय को सार्थक करिए, अंतर निरीक्षण करिए। और इतने साल से हम जो गीत गा रहे हैं, सहज ध्यान योग, उसका अर्थ समझें और उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालें। प्रणाम। We all are luckiest kids of Almighty दत्तात्रेय महाराज के हम आप दिव्य बालक बालिकाएं हैं, चेले चेलियां हैं। गुरु महाराज कृपा करिए, मोक्ष की ओर अग्रसर करिए, आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए, कृपा करिए। आदेश आदेश आदेश। प्रणाम। चंद साधकों के नाम जो आश्रम की तन मन धन से सेवा में हरदम तत्पर रहते हैं, वो मैं लेने जा रहा हूँ। सबका नाम लेना समय के अभाव से संभवित नहीं है, फिर भी जो भी है थोड़ा मैं बोलने जा रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भोलाभाई पटेल और उसके 2 चिरंजीवी डॉक्टर केतन भाई पटेल तथा तुषार भाई पटेल, ये हरदम आश्रम की सेवा में हमेशा पहले से तत्पर रहे हुए हैं। अल्पेश भाई और बिनल बहन पटेल, इनका भी योगदान दोनों आश्रमों के लिए बहुत बड़ा रहा है और अभी भी योगदान उनका चालू ही है। मुकेश भाई पटेल, गीताबेन और उसकी बहन हंसाबेन, अनिल भाई अग्रवाल और अंजुबेन अग्रवाल तथा अंकित अग्रवाल, ये आश्रम में जो मंदिर बन रहा है उसमें पाया में रहे हैं और उसका ये परिवार का कमिटमेंट है कि मंदिर बन जाए तब तक वो साथ में जुड़े रहेंगे। लिली बहन, सुनील भाई देसाई, यूनाइटेड किंगडम लंदन से चंद्रकांत भाई शुक्ला, मीरा बहन, ये दत्त सहज योगा मिशन चलाते हैं और प्रचार प्रसार धूम ध्यान कराते हैं लंदन में। साथ में शिल्पा बहन छेड़ा है, जगदीश भाई त्रिवेदी और काश्मीरा बहन है, प्रफुल्ल भाई टाक है।
सुरेंद्र भाई पटेल जो यहाँ कभी रहे थे, उनकी 2 बेटियां हंसा बहन जो बहुत दिलावर थी और वीणा बहन जो हमेशा बहुत बड़ा अनुदान देती रही है और हमेशा तत्पर है आश्रम की सेवा के लिए। महेश भाई और पुष्पाबेन बावा तथा मुकुंद भाई। मुंबई से महेश भाई भानुशाली आश्रम में कुंभ मेला में जहां भी जरूरी है वहां उनका योगदान हमेशा नोंदनीय रहा है। पालघर से गिरधर मिश्रा जी, मनीष भाई जाम, धवल भाई पटेल, ये एक भाविकों का ग्रुप है जो अपनी तरफ से दौड़ धूप करके जो भी छोटा मोटा कलेक्शन करके आश्रम को अनुदान देते रहते हैं, नियमित रूप से देते हैं। सूरत से आशीष भाई पटेल, दिलीप भाई आसमानी, चिरक भाई पटेल, ये भी आश्रम की सेवा में हमेशा तत्पर रहे हैं। बड़ौदा से आनंदराव जी, देवांग भाई तथा पूरा परिवार आश्रम को पूर्ण रूप से समर्पित है। पंजाब से नीम वाले बाबा जो मंत्र का धुन ध्यान कराते हैं, भाविकों का मार्गदर्शन करते हैं और उनके साथ अनिल भाई चौहान तथा धर्मेंद्र जी जो तन मन और धन से ऋषिकेश आश्रम तथा गिरनार साधना आश्रम में अपना योगदान देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से अमित भाई गोलवाला तथा जिगर भाई पटेल, ये भी अपना योगदान हमेशा देते रहते हैं। राजकोट से श्री विनू भाई, एमएल जानी साहेब तथा उनका पूरा परिवार, उसमें खास करके कमलेश भाई जानी जो पीडी मालविया कॉलेज के प्रिंसिपल है, श्री शैलेश भाई जानी जो शिक्षण क्षेत्र में अग्रसर है, गजेंद्र भाई जानी एडवोकेट है और सबसे छोटे ज्योतिंद्र भाई जानी जो प्रोफेसर है। ये परिवार का योगदान पहले से हमेशा के लिए आश्रम में रहा है। और राजकोट के एक मुख्य सेवक जिसका नाम है सुधीर भाई काथरानी, हमेशा हर प्रकार की सेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं लेकिन कहीं आगे नहीं आते हैं। रतु भाई सिंगाड़ा जो भूतपूर्व प्रिंसिपल रहे हैं पीडीएम मालविया कॉलेज के और मंत्र प्रचार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और अभी जो मंदिर बन रहा है उसमें भी उनका बहुत बड़ा अनुदान भी है। केतन भाई दवे जो कि आश्रम में हो रहे कंस्ट्रक्शन की जो भी कामगिरी है उनमें ध्यान रखते हैं। जामनगर से दुर्लभ जी भाई है, अरुण भाई है। अरुण भाई ने कंस्ट्रक्शन काम जितना भी आश्रम में हुआ है वो उन्होंने अपनी देखरेख में किया है। आज भी अगर उनको बोला जाए तो अभी यहाँ भी आने के लिए तत्पर है। जयजी भट्ट साहेब और उनके सुपुत्र नीलेश भाई भट्ट जो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करते हैं, जब भी जरूरत पड़े तो करने के लिए अभी भी तत्पर है। अहमदाबाद से प्रवीण भाई त्रिवेदी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, ट्रस्टी है और ट्रस्ट की सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे ही हमारे धीरज भाई पटेल है जो भी ट्रस्टी है और ट्रस्ट की सेवा में वो भी तत्पर रहते हैं। अमित भाई भट्ट, वीरेंद्र भाई वागड़िया, दिलीप भाई जवेरी, अमित भाई जानी, नरेश भाई गोसाई, ये आश्रम के हर प्रकार के काम के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। भावनगर से दिव्यांग भाई पंचोली, सोमदत्त भाई तथा देवदत्त भाई कामदार, हिमांशु भाई भट्ट, मुकेश भाई भट्ट, जिगर भाई पटेल, कलापी भाई पाठक, हिरेन भाई दवे, ये डीडीसी की एक टीम है जो आप हर महीने जो अनुदान देते हैं 500 का, 1000 का, उनका पूरा कोऑर्डिनेशन ये टीम करती है। आपको रिसिप्ट भेजती है, आपको हर महीने प्रसाद भेजती है। और इसमें जो खास थोड़ा बोला जाए तो ये
जो फैब्रिकेशन वर्क है उसमें दिव्यांग भाई का योगदान हमेशा रहा है। और जहां भोजन की व्यवस्था रहती है, जहां भी छोटी मोटी जो भी भोजन की व्यवस्था रहती है, उसमें सोमदत्त भाई हमेशा अग्रसर रहे हैं। और हिमांशु भाई भट्ट जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, स्ट्रक्चरल वर्क है, डिजाइन वर्क है, उसमें वो हमेशा ध्यान देते हैं। हाँ, मेहसाणा से श्री के पटेल, महेश भाई ठाकर, उपेश भाई पटेल और उनका ग्रुप, साथ में गोविंद भाई, ये ग्रुप ऐसा है कि जब भी आश्रम में छोटा मोटा काम रहता है, साफ सफाई का काम है या आम का काम है, तो ये ग्रुप हमेशा हाजिर रहता है। उनको बोला जाए वो 10 दिन आके सेवा करके चला जाएंगे। तो उनको भी खूब खूब धन्यवाद है। हार्दिक ठक्कर पाटन से, देवरिया से श्री रमेश भाई त्रिपाठी और उनका पूरा ग्रुप, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो मेडिकल एडवाइस देते हैं, साथ साथ अपना समय अनुदान सब देते हैं। मस्कत और यूएई से श्री किरीट भाई गणात्रा, इनके बारे में एक बात ये बोलूंगा कि भवनाथ में जो दवाखाना मैया जी के प्रेरणा से शुरू हुआ, उसमें शुरुआत में जिसका साथ रहा वो ये किरीट भाई गणात्रा है। और आज भी वो जुड़े हुए हैं, चाहे ऋषिकेश आश्रम हो या गिरनार साधना आश्रम हो, उनका योगदान हमेशा हमेशा रहा है। और सुधीर भाई चंदाराणा, उनका भी योगदान हमेशा है। वापी से हरिभाई और गोंडल से मनुदास, ये चंद साधकों के नाम लिए हैं जो सेवा में हमेशा आगे रहे हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि समय की मर्यादा है। अब सब लोगों का इंतजार है पूज्य बापू श्री आपको संबोधन करें, तो ये माइक पूज्य बापू श्री को दिया जाए। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगनसदृशं तत्तमक्षादिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। देश परदेश में बैठे हुए जिज्ञासु सभी श्रोता भाइयों बहनों को हरिओम तत्सत् जय गुरुदत्त। आप लोग अभी अभी थोड़ी देर पहले माताजी शैलजा देवी का सत्संग सुने हैं। इन्होंने सत्संग के साथ साथ भक्ति का प्रकार और कल्याण के मार्ग में कौन किस तरह से कहाँ क्या कर रहा है सब बताया है। कुंभ मेले का उल्लेख भी किया है। भाविकों तरफ से वहाँ जो कुछ चल रहा वो भी बताया है। उस विषय को भी यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले
शैलेश भाई भट्ट जो प्रोफेसर हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कुछ साधकों के नाम का उल्लेख किया कि जो कुछ सेवा में प्रवृत्त हैं। इसमें जो है मंदिर निर्माण में अग्रवाल जी का परिवार और भी कीर्तन भाई, तुषार भाई आदि साधकों का भी इसमें काफी सहयोग है, वो भी बताया इन्होंने। बहुत समय पहले सुरेंद्र भाई अमीन की दौर छोकरिया रही, हंसाबेन बीणाबेन, उनका भी उल्लेख किया। बीणा के विषय में सुरेंद्र भाई बोलते रहे, दिल की बड़ी सफा है लेकिन थोड़ा क्रोधी है, 1 मिनट में अच्छी हो जाती है। वो भी सत्संग सुनती होगी और मंदिर में अनुदान में उसका भी काफी हाथ रहा है, अभी भी सुनती होगी, अब कुछ करेगी। इसी प्रकार से और भी साधक भाई बहन यहाँ से सब लोग सहयोग दे रहे हैं। मेरा कहना यह है कि भजन साधन का प्रकार अलग अलग है। ये जरूरी नहीं है कि गुफा में आप बैठे आंख बंद करके भगवान का ध्यान करें, माला करें तो ही आपको भगवान मिलेगा। नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए अनेकों रास्ता भगवान ने बताया है। उसमें दिल सफा होना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। आप देखिए, पुरानी कहानी है कि तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे रहा। उनकी शादी हुई और पत्नी के ऊपर खूब प्रेम था उनका। एक बार पत्नी सासुरे गई रही इनके मायके, तो मिलने गए। मिलने में तैर कर गए और बहुत मशक्कत से उस घाट पर किनारे पहुंचे हैं। आप इतने थके हुए पानी में से लथपथ यहाँ कैसे आए? बस तेरी यादें आई तो मैं इस तरह से आ गया। बोले कि इतनी आसक्ति मेरे में है, इतनी आसक्ति अगर आपको भगवान में हो जाए ना तो भगवान मिल जाए। तुलसीदास जी को बात लग गई। इनके जीवनी के कथा में पढ़ा हूँ इसलिए सुना रहा हूँ। और तब से तुलसीदास जी बदल गए। तुलसीदास जी वाल्मीकि के अवतार रहे, लेकिन भगवान उनको किस तरह से इसमें जोड़ रहा है एक कथा बता रहा है। और उसके बाद तुलसीदास जी लगे इसमें भगवत भक्ति में। और भगवान राम से कैसे मिलूं काफी प्रयत्न किया है। बाथरूम जा रहे हैं और थोड़ा पानी जो है ला करके एक वृक्ष में डाल रहे हैं, वहां एक प्रेत प्रकट हुआ है। वो पूछ रहा क्या चाहिए? कह के राम को मिला दो। कह के राम का मिलाना मेरा काम नहीं है, लेकिन वहां दूरी पर कथा हो रही है। कथा में हमेशा हनुमान जी आते हैं, तो हनुमान जी को आप मिलोगे तो आपको राम मिला देंगे। तो तुलसीदास जी बोले कि ठीक है, हनुमान कहाँ है? कि कोढ़ी के रूप में बैठा है, मक्खी हकाल रहा है, उसको पकड़ लेना चरण, आशीर्वाद देगा, सब हो जाएगा। तो तुलसीदास जी जा रहे हैं, अब कोढ़ी का पैर पकड़े, वो बोल रहा है छोड़ मुझे छोड़। कहे कि नहीं, आप हमको राम मिला दो। अभी होना होता है, कैसे हो जाता है क्या खबर। फिर हनुमान जी उनको बोल रहे हैं कि चलो अब मैं तेरे को राम मिलाऊंगा। तो हनुमान जी के द्वारा तुलसीदास जी को राम जी मिल रहे हैं। प्रेत मिला, प्रेत से हनुमान मिले, हनुमान से राम मिले। और उसके बाद तुलसीदास की पीछे की बधी बुद्धि खुली और ईश्वर के पास उन्होंने रामायण लिखा।
भजन करते करते अंतर उनका शुद्ध होने लगा। रामायण पढ़िएगा तो तुलसीदास जी भूत प्रेत पिशाच निंदक प्रशंसक छोटे बड़े सबकी बंदगी किए हैं कि आप लोग जो है हमारे इस रामायण में आप लोग मदद करना, दोष मत देखना, हमको जो आ रहा है सबको बंदगी करके मैं रामायण लिख रहा हूँ। और नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, सबका सार लेकर लिख रहा हूँ। तुलसीदास जी ने इतना प्रेम रामायण लिखा कि आज दुनिया के हृदय में बैठी हुई है। सूरदास जी का नाम बिल्व मंगल रहा। वो स्नान करने गए और एक अच्छी छोकरी कोई दिखाई पड़ी, उसके पीछे उसके घर जा रहे हैं। तो बोली आप सब छोड़ छाड़ कर यहाँ कहाँ आए हो? तो बोले कि एक सुई दे दे, इसीलिए आया हूँ। उनको कुछ लगा अंदर, भगवान का नाम लीजिए, मेरे पीछे क्यों फिर रहे हो, कहाँ मन दौड़ा रहे हो? सुई मांगे, अपनी आँख फोड़ लिए। बोले आँख रही ना तो बेटियों को देखी, इसके पीछे मैं चला, ये आँख ही सब कुछ है, ये न होती तब ये इसके घर में खिंच कर नहीं आता। तब सब का नाम पड़ा सूरदास। और सूरदास का बदलना कैसा हुआ, अंदर किया खुल गई और सूर सागर लिख दिया। वो भगवान का गुण गाने लगे और दुनिया को आँख खोल दिए। रैदास जी को गुरु जी ने बोला कि तू जो है मोची है, चिंता मत करना, तेरे को भी भगवान मिले। भगवान किसी के खाते में जमा नहीं है, जो प्रेम से अधिक करता है उसको भगवान मिलता है। रैदास जूता सीते जा रहे हैं, राम 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 करते जा रहे हैं। जब भी कोई आवे उसका जूता सिम कर पकड़ा दे, कोई स्वेच्छा से कुछ दे तो ले, नहीं तो कुछ ले दे, ऐसा ही मुफ्त में सेवा करे, राम राम करते रहे। रैदास जी अंतर शुद्ध करते बोले बेटा राम राम करने से राम रूपी जो गंगा जल है अंतर शुद्ध करता है। तो अपना कर्म जो बच छोड़ना, जो करते हो करते रहना, लेकिन उसमें प्रभु स्मरण रखना। रैदास जी ऐसे करते रहे। एक बार विद्वान पंडित जी आ रहे हैं, बड़े चिंतित रहे। तो बोले क्या बात है महाराज? ये बस कुछ नहीं, कुछ सोच रहा हूँ, हमारी पत्नी आई है, उसके कोई दाग दगीना नहीं है, तो बोलती है कि कुछ कंगन उंगन तो ला दो। तो इसलिए सोचते जा रहा था, कोई हर्जा नहीं, एक फूल की पड़की दे रहे हैं या गंगा मैया को चढ़ा देना, बोलना रैदास ने दिया है, ऐसे फेंक मत देना, रैदास ने दिया है ऐसा बोलना गंगा मैया, तो हाथ ऊंचा करेगी फिर देना। अच्छा हाँ। तो गंगा में गए, स्नान किए, नाम लिया, तो गंगा मैया ने हाथ ऊंचा किया, फूल दिया। फिर गंगा मैया ने अपने हाथ का एक कंगन निकाल कर पंडित को दिया कि ले जाओ, रैदास को दे देना। पंडित जी बोले कि ठीक है, अब ये कंगन इतना अच्छा, रैदास को क्या देना। लेकर घर चले गए। रैदास ने बोला फूल दिया कि हाँ दे दिया रैदास जी, ये नहीं बोले कि कंगन दी है। पत्नी को दिया, पत्नी तो बोली कि बहुत अच्छा कंगन है, एक हाथ में कैसे पहनूं, दूसरा भी ले आओ। कहे कि धीरे धीरे वो भी होगा। तो दूसरे दिन तीसरे दिन फिर पड़ी के लेकर गए अपने आप, बोले गंगा मैया ये रैदास की तरफ से दूसरी पड़ी की ले लो। लेकिन गंगा मैया ने हाथ नहीं निकाला। दो तीन बार ऐसा किया, गंगा मैया ने हाथ न ऊंचा किया, तो फिर रैदास जी ने उनको बुलाया, इधर आओ पंडित जी, आप गंगा जल लाए होगा कि हाँ। तो अपने कठौता को सफा किया, माँ का ध्यान किया और उसमें जल भरा और उसमें 2 टिपा गंगा जल बोलो डाल दो, डाला
उसके बाद हाथ फिराए, हे गंगा मैया, तो उसमें से गंगा मैया ने कंगन हाथ ऊंचा करके रैदास को दिया। रैदास ने पंडित को दिया कि ले पंडित दूसरा कंगन। पंडित जी शर्मा गए। रैदास बोल रहे हैं कि भगवान राम, कृष्ण, शिव, गंगा, जमुना ये हृदय रूपी सरोवर में बह रही हैं। दिल चोखा हो, प्योर प्योर हो, वहीं गंगा मैया रहती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहानी है भगवान के भक्ति का प्रकार। रैदास जी गरीबों को सेवा करते हुए, असहायों की सेवा करते हुए राम राम लेते लेते मुक्त हो गए। रैदास जी, समझे आप लोग? ये अलग अलग प्रकार का भगवत भक्ति का स्वरूप है। डाढ़ा में कर्ण कच्छ में रहे और गधेड़ा रखते रहे, कुत्ता में गधेड़ा रोटी मांगे और गरीबों को खिलाए, पशु पशु खिलाए। सोचते रहे कि सब पशु पक्षियों में भी भगवान है, राम रम रहा है। ऐसे करते करते डाढ़ा में कर्ण को भगवान दत्त मिले हैं। उनका भक्ति का प्रकार सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपगम्य। सेवा करके उन्होंने जो है भगवत प्राप्ति की। गुफा में नहीं बैठे, माला ही जप नहीं किए। चलो, इसी प्रकार से कबीरदास जी है। कबीरदास जी कपड़ा बुने और जाकर सस्ते भाव में माप में बेच करके आवे, जो आवे और जरूरतमंदों को दे खिलावे। कबीर बड़े अच्छे कवि रहे हैं। वो निराकार के उपासक रहे हैं, साकार को भी मानते रहे। कबीरदास के विषय में आप लोग जानते हैं। साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा उनको दत्त का स्वरूप मानते हैं। हर जगह भिक्षा मांगे और लेकर के खुद खिलावे, दूसरे को खिलावे, मस्त रहे। दे उसका भला, न दे उसका भला, सबका मालिक के करके चल देती रहे। इसमें उनको भगवान मिले हैं। स्वयं दत्त स्वरूप रहे हैं, दूसरे को बोध दे करके गए हैं। अभी भी साईं बाबा हाजिर हैं। यहाँ जो यादी करता है वहाँ हाजिर रहते हैं। क्यों? आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, और जहाँ यादी करो हाजिर हो जाता है। भगवान के नाम लेने से फायदा यह है कि ठाम अगर शुद्ध नहीं होगा तो उसमें दूध रखोगे बिगड़ जाएगा। ठाम सफा होना चाहिए। ठाम सफा के लिए कोई एसिड डालो, कोई केमिकल डालो तो सफा होगा। तो हृदय रूपी ठाम को सफा करने के लिए प्रभु की भक्ति। महापुरुष लोग कहीं बैठे हुए हैं और सोहम सोहम कर रहे हैं, जो आप हो वही मैं हूँ, तो अपने को विराट स्वरूप से जोड़ देते हैं। आकाश जो है उससे जोड़ देते हैं और वहीं बैठे हुए हैं। उनकी भक्ति का प्रकार। और उनके भक्ति में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना रहती है कि सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो। वो इनके भक्ति का प्रकार है। कोई कोई ध्यान करते हैं, योग ध्यान योगा करते हैं। योगा से शरीर की सारी इंद्रियां शुद्ध होती है और चंचलता हटती है, प्राण वायु में शुद्धि आती है और धीरे धीरे चक्रों की तरफ गति होती है और साधक लक्ष्य में पहुंचता है। हठ योग के बाद राजयोग है। राजयोग में जो है चक्रों का भेदन, प्राणों की सिद्धि होती है और क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, त्रिकुटी, हिरण्यगर्भ, महामाया, सहस्रार तक पहुँचते हैं सहज ध्यान में। लेकिन फिर इसके बाद जो है
सहज अवस्था आती है। सहज अवस्था जो है सिद्धावस्था है, साम्भवी उसमें आ जाती है। साम्भवी के आगे सहज है जो दत्त स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। ये गुरु कृपा सेवा नहीं होता है। पहले इसीलिए बोला कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। सदगुरु ज्ञान के स्वरूप है। ज्ञान के स्वरूप में कोई आकार नहीं होता है, ज्ञान का कोई आकार नहीं होता है। मेरे स्थूल शरीर को निमित्त बना करके सदगुरु ने हरिओम तस्य जय गुरुदत्त ला करके दुनिया में उपस्थित किया। सत्संग में मैंने लिखा दिया है किस मंत्र को करने से सहज में ध्यान लगता है। सहज में अंतर शुद्धि होती है, चक्रों की शुद्धि होती है, साधक अच्छी दिशा में चलने लगता है, उसकी बुराइयां दूर होती है, दोष दृष्टि मिटती है, हर जगह ईश्वर की झांकी की तरफ बन जाता है। ये एक ही मंत्र काम दुघा मंत्र है, काम धेनु जैसे है, कल्प वृक्ष जैसे है। आप करके देखिए, कोई सांप्रदायिक मंत्र नहीं है। मैंने जो निमित्त बनकर ला कर दिया है, सारे विश्व को दत्तात्रेय ने क्या दे डाला है, आप सोचिएगा तो समझ में नहीं आएगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसका कल्याण होता है। हमारे यहाँ एक कुत्ता रहा, काला काला, बीमार पड़ा और यहीं बैठा रहे, धुन हो तो बैठा रहे, धुन सुना करता रहा, मस्त रहा। आश्रम की बात करता हूँ मैं। ऋषिकेश रहा, उस कुत्ते को बीमारी हुई, मर गया। भगवान किसको कब क्या कैसे बताना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो एक बार आदमी को ध्यान लगा तो उस कुत्ते में से आदमी निकला, बोला कि यहाँ आने से मेरा कल्याण हो गया, मैं मुक्त हो गया, अब जा रहा हूँ। वो कुत्ता बोल रहा है ध्यान में उसको। इस धुन के सुनने से पशु का भी कल्याण हो जाता है। आदमी की क्या कहूँ बात, कितनी आपकी बखान करूँ। मैं इसीलिए चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि अगर आप मुसलमान हो और हरिओम तत्सत नहीं करते हो, तो एकांत में टेस्ट तो कर लो। हे अल्लाह, हे खुदा, हे पीर पैगंबर साहिब, हरिओम तस्य जय गुरुदत्त, हरिओम तस्य जय गुरुदत्त बोल कर बैठता हूँ। क्या इसमें आपकी सहमति है? करके बैठो, देखो आपको ध्यान लगता है। आप एक चिट्ठी लिखना यहाँ, लेकिन नहीं लिखोगे क्योंकि कट्टरबाज़ता है, मैं इस्लाम हूँ। आप इस्लाम आप ही नहीं हो, मैं भी हूँ। मैं सारे व्याप्त सृष्टि में चैतन्य तत्व है, उसको मानता हूँ। आप जैन हो, नमो हंतारम, नमो सिद्धारम के साथ साथ कभी ये मंत्र करके बैठो और बोलो कि अगर इसमें शक्ति है, हमको ध्यान लगे, आपको घर बैठे ध्यान लगेगा। महावीर भगवान, बुद्ध भगवान दिखेंगे, चक्र से माँ पद्मावती माँ दिखेगी। करके तो देखो, एक औषधि है। औषधि में कोई संप्रदाय नहीं होता है। औषधि कोई भी खाएगा, बीमारी मिटेगी। आँख खोल रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी संप्रदाय है सबको बोल रहा हूँ। मैं किसी संप्रदाय अथवा किसी पंथ का साधु नहीं हूँ और त्यागी नहीं हूँ। मैं ब्रह्मर्षि हूँ, ऋषि जीवन में हूँ, लेकिन सबको मानता हूँ। चाहे क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके अंदर जो व्यापक तत्व है, जो सबकी बंदगी करता है, मैं उसको मानता हूँ। इसलिए मैं सब में रहता हूँ। मौने मौनी गुण गुणवान पंडित पंडित, ये दत्त भारत की भाषा बोल रहा हूँ। आप जो है लंदन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कि जहाँ भी हों, वहाँ कुंभ नहीं नहा सकते हैं, वहाँ गंगा जी नहीं है, तो क्या आपका कल्याण नहीं होगा?
देखो, अंदर जाओ, अंदर उतर कर देखो। सोहम करने से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां जागृत होती है। सुषुम्ना जो है सरस्वती है, ईड़ा पिंगला गंगा जमुना है, वो अंदर बह रही है। एक भजन अभी लिखा है, सुना रहा हूं। अंदर बाज रहा है एक तारा अंदर बाज रहा है। ओम 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 ओम। ध्वनि अंदर चल रही है, बहती मस्त मस्त, इसके अंदर मस्त धारा ध्वनि बह रही है। अंदर बहती मस्त मस्त ध्वनि धारा, बजी सारगी, बजी बांसुरी, झाज मृदंग नगारा, किंकिणी शंख, बखावज बाजे, सुंदर साज सितारा। ओम ओम सम सप्तराग मिली, बन गए ब्रह्म की धारा। ओम ओम बजने के बाद ब्रह्म की धारा बन जाती है। जो चाहो इस विमल धार में मिटा लो अपना फेरा। ये जो ओंकार की ध्वनि बह रही है, ये आपके अंदर चल रही है। वहीं प्रयाग है, वहीं अयोध्या है, वहीं वृंदावन है। आप अपने इस त्रिवेणी में नहाओ और नहा कर देखो कैसा है अनुभव गम्य। और जब ध्वनिधारा, क्या कहे शब्द बेचारा, यहाँ शब्द नहीं है। जो ओंकार की ध्वनि चल रही है और उसमें जो मजा आ रहा है, उसमें कोई व्याख्या नहीं हो सकती है। कह पुनीत कुछ कहा न जाई, सदगुरु गुण विस्तारा। ये सदगुरु ही बता सकते हैं क्या है। इसलिए आप लोग जहाँ भी हो, अपने इस त्रिवेणी के अंदर उतरिएगा, ओंकार बोलकर बैठिएगा और समझिएगा कि आप गंगा जमुना सरस्वती में स्नान कर रहे हैं। अंदर सदगुरु विराजमान है, आपके हृदय में माँ विराजमान है, आज्ञा चक्र में भगवान दत्त विराजमान हैं, सहस्त्रार्थ आदि शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब है। आपके पीर पैगंबर अल्लाह खुदा सब अंदर है। जिसका दिल प्योर हो, किसी के प्रति रागत द्वेष न हो, ईर्षा न हो, जालिसी न हो, जो सबके प्रति सद्भाव रखता हो, सबका मंगल सोचता हो, किसी के अंदर दोष गुण नहीं देखता हो, टीका टिप्पणी नहीं करता हो, उसको भगवान मिलता है। अरे भाई, जो जैसे रहता रहने दो, तुम क्या कर रहे हो देखो। हमेशा अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये मत सोचना। ऐसा सोचने से बुद्धि कलुषित होती है। किसी के अंदर का दोष गुण मत देखो, तुम खुद के अंदर देखो, तुम क्या कर रहे हो, तेरा मन कहाँ है, क्या सोच रहा है। जिसके मन में प्रभु की धारा बह रही है, जिसका मन संसार के सब काम को करते हुए राम रूपी, कृष्ण रूपी, शिव रूपी, हरे रूपी मोती ढूंढ रहा है, इस भवसागर में मोती चुग रहा है, हर जगह उसको ढूंढता रहता है, काम सब करता है, उसको भगवान मिलता है। आप भगवा कपड़ा पहन लो, पीला लाल पहन लो, माला पहन लो, जब तक आपका मन ईश्वर के चरण में नहीं डूबा रहेगा, आपका मन ईश्वर में नहीं रहेगा, तो इससे कुछ फायदा नहीं है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन को रंग लो, मन को बदलो और भगवान के चरण में रखो। आप महान संत हो, आपको जो है कपड़ा नहीं बदलना है, जंगल में नहीं जाना है, माला उन्हें नहीं पहनना है, पहनते हो, कपड़ा बदलते हो, तो धन्यवाद है आपको। समाज आपसे कुछ सीखेगा, लेकिन कोई कोई गुप्त साधक है जो बताते नहीं हैं, फिर भी बड़े स्थिति में है। इस जगत में हेरा फेरा करते हैं, सूट बूट पहनते हैं, टाई भी बांधते हैं, लेकिन मन उनका भगवान के चरण में रमा हुआ है।
वैसे संत को पहचानना मुश्किल है। बहुत से ऐसे हुए हैं। अखंडानंद जी अल्पी पहने हुए मस्त अपने मस्ती में रहते रहे और अच्छे सत्संग करते रहे। हमेशा सफेद अल्पी बोटा पहनकर फिरा करते रहे। ईश्वर में उनका जीवन रहा। ऐसे रमण महर्षि रहे हैं। ऐसे सब संत रहे हैं। अलग अलग प्रकार से सबकी भक्ति रही है। मेरा कहना यह है कि आप जहाँ भी हों अपने अंदर उतर कर थोड़ा समय भगवान में देना। सब कुछ करो, काम करते हुए भगवत स्मरण आप कर सकते हो। कहीं भी आप हो, आपका कल्याण हो। आपने अपना अनुदान भेजा है मेले के अंदर, कुंभ के अंदर, वो आपका पैसा लोग खा करके भजन कर रहे। आपका द्रव्य अच्छे काम में गया। किसी की भूख मिटा रहा है, किसी की ठंडी मिटा रहा है, किसी को औषधि के रूप में जाकर दवा करा रहा है। इसलिए आपको धन्यवाद है। आपका एक एक पैसा, आपका परिश्रम काम आ रहा है। आप किस तरह से किसकी सेवा कर रहे हैं कहना मुश्किल है। मेरा कहना यही है कि ये अभी माघी पूर्णिमा है, वैष्णव का माघी स्नान है। आज लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। आज उससे स्नान हरिद्वार में शुरू हुआ। प्रयागराज का कल्पवास पूरा हुआ। प्रयागराज में जो रेती में रहते हैं 1 महीना, आग नहीं तापते हैं। स्नान करके कपड़ा पहनकर वही भजन करते हैं, ठंडी बरसात करते हैं। ये उनकी शारीरिक तपस्या है। उनके भजन का ये प्रकार है। कोई पंचाग्नि तापते हैं। अब हरिद्वार में लोग जाकर स्नान करेंगे, बहुत अच्छा है। गंगा मैया में शक्ति है। ये शंकर के जटा से निकली हुई है, अब भगवान के चरण से निकली हुई है माँ। उनमें बड़ी शक्ति है। लेकिन जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा तो गंगा मैया कितनी सफाई करेगी। स्नान करके शरीर का मैल धुल जाएगा। थोड़ा पियोगे तो अंदर धीरे धीरे जाकर काम भी करेगा। लेकिन मन शुद्ध न हो, कपड़ा मैला हो अंदर का, तो गहरी गंगा स्नान करने से नहीं कुछ मिलेगा। मच्छी और डेढ़का गंगा में रहते हैं, मुक्त नहीं होते। मतलब तुम कहाँ हो, मन चित्त बुद्धि कहाँ है। गंगा में रहो, बाहर रहो, प्रभु स्मरण कर रहे हो। ये नित्य स्नान है और नित्य स्मरण है। आप जहाँ भी रहो प्रभु स्मरण करते रहो। तो ये प्रयागराज का पूरा हुआ, हरिद्वार में शुरू हुआ है। इसमें जो है बहुत से साधक वहाँ पहुँचे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, रसोड़ा चला रहे हैं, भावी भक्त को खिला रहे हैं। हमारी शैलजा देवी आज यहीं हैं, बड़ा स्वस्थता बस वहाँ पहुँच नहीं सकी है, जाने वाली हैं। साधक हमारे पहुँचे हुए हैं। इनके तरफ से टेलीफोन से, सूचन से सारा तंत्र वहाँ सक्रिय है, चल रहा है। और क्या क्या अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। मैं तो खाना छोड़ दिया हूँ, लेकिन सुनकर मस्ती आ जाती है। वहाँ सब लोग खाकर बखान करते हैं, गिरनार साधनाम सर का रसोड़ा सबसे अच्छा है। क्यों? कि भाव से खिलाती है, प्रेम से खिलाती है और बहुत भावना से साधु संतों की सेवा, तो उसमें स्वाद होता है। तो वहाँ लोग पहुँचे हुए हैं और शैलजा देवी का स्थूल यहाँ है, लेकिन सूक्ष्म वहाँ है। सब काम सक्रिय है। इनको इसमें बहुत आनंद आता है। बोला ना, ज़्यादा मैकरण खिलाकर भगवान को पालिए। आप लोग जो भेजते हो जाकर के मेला में, उसका अनुदान करती है, खिलाती है। इनको खिलाने से खुशी, आपका द्रव्य जिसके पेट में जाता है कल्याण होता है। तो भजन का प्रकार अलग अलग है। किसी को ठंडी लग रही है तो आपका कम्बल गया, ओढ़ करके शांति प्राप्त कर रहा।
अन्न खा रहा है, स्नान कर रहा है। भजन का प्रताप, प्रभाव, प्रकार अलग अलग है। इसलिए हो मेरा यही कहना है कि दोष दृष्टि हटा देना। वो ऐसा है, वैसा वैसा करता है, ये छोड़ दो। आप कैसे हो ये देखते रहना, खुद के तरफ दृष्टि रख करके चलोगे, आपका मंगल होगा। इसलिए इस पूनम को मैं रोज रोज क्या उपदेश दूं, बहुत सा सत्संग लिखाया रहा, भाविकों ने आप लोगों के पास भेज दिया है। इस जगत में लिखा दिया है कि बड़े बड़े विद्वान हैं, संत हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। विद्वान न होते तो जगत नहीं रहता, संत न होते तो जगत नहीं रहता। इसमें सभी प्रकार के हैं और अमुक अमुक सबकी कक्षा है, ये हम माप नहीं सकते हैं। सबके अंदर भगवान है, ऐसे मानकर चलो। इस ऐसे मानकर अपनी साधना करो। सत्संग में विद्वत्तापूर्ण बहुत सी बातें लिखाया हूँ, आपको पहुँचा होगा, आप पढ़ना। ईश्वर को सब जगह देखने की कोशिश करना और आपका तन, मन, धन, शरीर जितना हो सके जगत की सेवा में लगाए रहना और प्रभु सेवन करते रहना। आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। मैं इतना ही बोल करके यहाँ विश्राम ले रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ बोलना रहा सत्संग में बहुत कुछ लिखा दिया है। अभी जो है शैलजा देवी ने, माता जी ने आपको बोला भी है और आप लोग इसमें सहयोगी हो। भट्ट जी ने आपको सुनाया भी है। ऐसे आप लोग सक्रिय रहेंगे और भजन करते रहेंगे। मंगलमस्तु, कल्याणमस्तु। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त।